वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन थर्ड सोल्व करेंगे और ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन थर्ड है हमारे सामने। चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। माय डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम दे रखी है। यहाँ पर टोटल 4 प्रॉब्लम्स हमें दे रखी है और उसके ऑप्शन भी दे रखे हैं। हमें इनके ऑप्शन से सही आंसर हमें यहाँ पर ढूंढना है और उसके बाद उसे जस्टिफाई भी करना है। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। फर्स्ट पार्ट है हमारे सामने 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए इक्वल टू। यहाँ से ऑप्शन में हमें देखना है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। मैं बता दूं, इसका आंसर होगा 9। अब हम इसे जस्टिफाई करते हैं। हम इसको जस्टिफाई करने के लिए हम ये 3 जो हमें इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूलाज दे रखा है वो हम इसमें यूज़ करेंगे। इसमें से कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज़ होगा वो हमें देखना है। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये यहाँ देखो 9, यहाँ पर भी 9 है और इधर भी 9 है। तो हम क्या करेंगे, 9 को कॉमन ले लेंगे। 9 को हम कॉमन ले लेंगे और जो बचा हम इसको ब्रैकेट में पुट कर लेंगे। सेक स्क्वायर ए माइनस 9 को हमने कॉमन ले लिया। हम यहाँ पर लिख लेते हैं 10 स्क्वायर ए, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, यहाँ पर देखो फॉर्मूला में ये आपको यहाँ पर कहीं नजर आएगा। इस फॉर्मूला में सेक और ये 10, तो ये देखो सेकेंड जो फॉर्मूला है यहाँ पर ये इस तरह से यहाँ पर नजर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, हमने एसीटीसी इसको लिख लिया। अब ये 10 स्क्वायर ए है, इसको हम राइट हैंड साइड भेज देंगे। तो 1 हम एसीटीसी लिख लेते हैं, 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, एसीटीसी हम यहाँ लिख लेते हैं सेक स्क्वायर ए। अब 10 स्क्वायर ए को हम राइट हैंड साइड भेजेंगे, प्लस का ए माइनस में हो जाएगा, माइनस 10 स्क्वायर ए। अब यहाँ देखो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए किसके इक्वल हुआ, 1 के इक्वल हुआ। तो हम ये इसकी जगह हम 1 पुट कर लेंगे। ये जो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर, इसके जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 1। तो 9 हम एसीटीस लिख लेते हैं ब्रैकेट। अब इसकी जगह हम लिख लेंगे 1, ये 1, 9 1 जा 9 होता है। अब देखो ये आंसर आ गया यहाँ पर 9, ये 9। इसका जो ऑप्शन है बी वो राइट है, 9। नेक्स्ट पार्ट के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। प्रॉब्लम सेकंड है हमारे सामने। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा इक्वल टू। माय डियर स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम का आंसर मैं आपको बता दूं, इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, 2 आंसर होगा। और इसको हम जस्टिफाई कर लेते हैं। अब जस्टिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो टेन और सेक है उसको हम साइन और कॉस टर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। हम इसको कॉस और साइन में चेंज कर देंगे। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में भी अभी हमने इसको पढ़ा था, आइडेंटिटी। ये जो आइडेंटिटी है उसको हम इसका यूज़ करेंगे और इसमें पुट कर लेंगे। तो 10 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हम लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए ये एसीटीस हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं। 1 एसीटीस हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 1 प्लस का प्लस ये टेन थीटा, ये जो टेन थीटा है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस का प्लस आ गया यहाँ पर। सेक थीटा, ये जो सेक थीटा है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ आप लिख देते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 1 1 का 1 प्लस का प्लस। कोट की जगह हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर देखो आइडेंटिटी में कोट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो हम इसकी जगह हम यहाँ पर लिख लेते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस का माइनस। कोसेक की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखो इधर कोसेक इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो हम यहाँ लिख लेंगे 1 अपॉन साइन थीटा और ये ब्रैकेट में क्लोज। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो यहाँ हम 1 लिख सकते हैं इसके नीचे और इधर भी हम यहाँ 1 के नीचे 1 लिख सकते हैं अपॉन में। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे इक्वल टू। अब हम इसका जब एलसीएम लेंगे तो हम यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। 1 को कॉस से मल्टीप्लाई करा तो कॉस थीटा आया और कॉस थीटा को फिर कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास सेम कॉस थीटा आया।
तो हम यहाँ लिख लेते हैं cos थीटा, इसका एलसीएम हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये cos थीटा इसके नीचे 1 है, 1 को हम cos थीटा से मल्टीप्लाई करा तो cos थीटा आया, इसीलिए हम इसको भी cos थीटा से मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 को, तो यहाँ पर आ गया cos थीटा प्लस का प्लस हो गया। यहाँ cos थीटा है, cos थीटा को cos थीटा से मल्टीप्लाई, यहाँ पर सेम आएगा, यहाँ पर sin थीटा सेम आया, प्लस का प्लस, यहाँ भी cos थीटा है, यहाँ भी cos थीटा है, इसके लिए यहाँ पर 1 सेम आएगा। इसी तरह से हम इसको कर लेते हैं, यहाँ पर हमने लिख लिया था 1 डिनोमिनेटर में, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम आएगा हमारे पास sin थीटा हमने यहाँ पर लिख लिया sin थीटा, इसका एलसीएम आ गया है। 1 को हम sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin थीटा आया, इसी तरह से sin थीटा को भी हम 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ गया sin थीटा प्लस का प्लस, यहाँ sin थीटा है, डिनोमिनेटर में भी sin थीटा है, इसलिए सेम आएगा cos थीटा, यहाँ cos थीटा आ गया, माइनस का माइनस, यहाँ sin थीटा है तो एलसीएम भी sin थीटा है, इसलिए यहाँ पर सेम आएगा 1, ये 1 हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ cos थीटा है, यहाँ भी cos थीटा है, यहाँ sin थीटा है, यहाँ sin थीटा है, देखो यहाँ पर सेम है, ये माइनस है और ये प्लस है, ये देखो cos थीटा और sin थीटा, यहाँ भी cos थीटा और sin थीटा, लेकिन इसकी जो जगह है वो चेंज हो रही है, केवल इसकी प्लेस वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन ये सेम है, इसलिए हम इसको a हम मान लेते हैं, इसको a ले लेते हैं और इसको हम ले लेते हैं b, ये b हो गया, इसको भी हम a ले लेते हैं, सेम है, ये a और ये हो गया b, तो ये a और b हो गया। अब इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इसका हम आइडेंटिटी हम बना सकते हैं a और b की, ये इस तरह से a प्लस, यहाँ देखो a प्लस b हो रहा, a प्लस b, और यहाँ पर देखो a माइनस b हो रहा, ये a माइनस b हुआ। हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, इसको हम इस तरह से पुट कर लेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में इसको हम पुट कर लेंगे, तो ये हमारे पास a है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इक्वल टू a, हमारे पास क्या है, a b की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो a हमारे पास है cos थीटा प्लस sin थीटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर है a पर, तो हमने स्क्वायर लगा लिया, माइनस b है हमारे पास, b क्या है हमारे पास, यहाँ b माइनस b स्क्वायर, तो हम यहाँ पर b की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, हमने 1 ले लिया, 1 स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हमने लगा लिया। अपॉन में हमारे पास इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, cos थीटा और sin थीटा को, cos थीटा और sin थीटा को हम मल्टीप्लाई कर लिए, तो हमारे पास आया cos थीटा sin थीटा हो गया। अब इसको और आगे हम सोल्व कर लेते हैं, इक्वल टू, देखो cos थीटा प्लस sin थीटा स्क्वायर, ये किस फॉर्म में है, देखो आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पर, किस में है, a प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये 2ab, ये आइडेंटिटी बनती है इसकी। तो यहाँ तो देखो cos थीटा प्लस साइन थीटा स्क्वायर आ रहा, तो हम इसको ले लेते हैं a और इसको ले लेते हैं हम b, ये a और b हो जाएगा, तो हम ये आइडेंटिटी हम इसको पुट कर लेते हैं, तो हम इसको पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखो a स्क्वायर, ये a हो गया और ये b हो गया, तो a हम ले लेते हैं cos, ले लिया हमने cos, लगा लिया स्क्वायर, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हमने लगा लिया, प्लस का प्लस आ गया, b है हमारे पास साइन थीटा, तो b की जगह हम लिख लेंगे साइन थीटा और ये स्क्वायर लिख लिया, साइन थीटा स्क्वायर हमने यहाँ पर लगा लिया। फिर आया हमारे प्लस, प्लस का प्लस और ये गया 2a, हमारे पास a क्या है हमारे पास cos थीटा, तो लगा लिया हमने cos थीटा। अब ये b क्या है हमारे पास, वो है साइन थीटा, ये लगा लिया हमने साइन थीटा हो गया। अब ये 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, माइनस का माइनस हो गया और ये 1 स्क्वायर आ गया, लाइन हमने खींच ली। अब नीचे देखो सेम एज इट इज हम इसको लिख लेते हैं cos थीटा साइन थीटा, ये हमने इसे इस तरह से लिख लिया। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला में आते हैं, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है 1। यहाँ पर देखो यही है, यहाँ पर cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर a थीटा, ये देखो सेम है, इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1 होगी, तो इसकी जगह हम 1 पुट कर लेंगे, इक्वल टू यहाँ पर हमने इसकी जगह हमने पुट कर लिया 1, ये 1 हम यहाँ लिख लेते हैं, प्लस ये सी से हम यहाँ लिख लेते हैं 2 cos थीटा साइन थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा साइन थीटा, ये इस तरह से हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये 1 है और यहाँ पर माइनस 1 है, हम दोनों को कैंसिल कर लेंगे, यानी 1 में से 1 सेपरेट करेगा तो कुछ नहीं आएगा, 0 आएगा,
तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं केवल ये 2 और ये cos थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा और यहाँ लिख लेते हैं sin थीटा। अब यहाँ देखो sin थीटा से ये sin थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा 2। यही इसका आंसर है। देखो हमने जस्टिफाइड कर दिया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 2 आंसर इसका होगा। और थर्ड पार्ट के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। और थर्ड है हमारे सामने sec a प्लस 10a मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन a इक्वल टू। माय डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम दे रखी है थर्ड, उनके यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन हमें फाइंड करना है और फिर उसके बाद हम इसको जस्टिफाई भी करेंगे। तो जस्टिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, ये sec a प्लस 10a, sec a को सेकेंड पार्ट की जो ट्रिक थी वही हमें यहाँ पर लेना है, यानी sec a को हम sin a और cos a में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको चेंज करेंगे। tan a को भी हम sin a और cos a में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। इसको सोल्व करने के लिए हम इसको एज इट इज वापस यहाँ लिख लेते हैं नीचे। मैंने यहाँ पर इसको लिख लिया है sec a प्लस 10a मल्टीप्लाई ब्रैकेट 1 माइनस साइन a, हमने इसको यहाँ पर लिख लिया। अब से a को हम यहाँ पर आओ, ये आइडेंटिटी में आओ, ये देखो sec इक्वल टू होता है 1 अपॉन cos a, तो हम sec a के जगह हम ये लिख लेंगे, इसकी जगह पर हम 1 अपॉन cos a लिखेंगे। तो sec a इसके जगह हम लिख लेते हैं 1 अपॉन cos a, ये हमने लिख लिया। प्लस का प्लस हो गया, tan a की, ये tan a देखो यहाँ पर, यहाँ tan a इक्वल टू होता है sin a अपॉन cos a, तो हम यहाँ लिख लेंगे sin a अपॉन cos a, ये हमने यहाँ लिख लिया। अब ये जो बचा हमारे पास वो एज इट इज हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 माइनस साइन a, ये हमने यहाँ पर इसको लिख लिया है। अब यहाँ पर देखो ये फ्रैक्शन में है, तो हम क्या करेंगे, जो भी इसका डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे, cos a को cos a से हमने एलसीएम लिया, तो आ गया हमारे पास cos a, ये cos a हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी cos a है डिनोमिनेटर में, यहाँ भी cos a है, तो हम ये जो न्यूमरेटर है उसको एज इट इज हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 प्लस साइन a। इस तरह से हमने इसको लिख लिया है, 1 माइनस साइन a हो गया। अब यहाँ पर देखो 1 प्लस साइन a और यहाँ पर है 1 माइनस साइन a, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यहाँ साइन है और यहाँ पर भी साइन है, तो हम इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे। ये भी a हो गया और ये भी b हो गया। अब जब इस तरह से इसकी जो आइडेंटिटी है वो इस प्रकार से a प्लस b ऐसा होता है, a माइनस b इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाता है। तो हम ये जो आइडेंटिटी है उसको हम पुट कर लेंगे, इसको हम इसकी जगह यहाँ पर लिखेंगे। इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, हम इसकी जगह हम लिखेंगे, जैसे a है तो a यहाँ पर, यहाँ a स्क्वायर है तो a की जगह हम लिखेंगे 1 और ये 1 का हो गया स्क्वायर हो गया, माइनस का माइनस हो गया। b स्क्वायर क्या है हमारे पास, साइन a, तो हम यहाँ लिख लेते हैं साइन a, और ये स्क्वायर है तो हमने यहाँ लिख लिया स्क्वायर, ये हो गया। अपॉन में हम लिख लेते हैं cos a, ये cos a हो गया। अब हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर होगा 1 माइनस साइन a का स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर a हो जाएगा, अपॉन cos a हो गया। अब यहाँ पे देखो माइनस, यहाँ देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर a है। अब यहाँ पर भी देखो, इधर आओ, यहाँ पर ये साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1 या cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1 है, तो हम यहाँ पर ये इसको, ये जो फॉर्मूला फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला उसको हम यहाँ लिख लेते हैं cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, cos हमें यहाँ लाना है, तो cos स्क्वायर a एसिटिस हम यहाँ लिख लेते हैं इक्वल टू 1 एसिटिस हम यहाँ लिख लेते हैं, और ये साइन स्क्वायर a उसको राइट हैंड साइड भेज देंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर हो गया। अब देखो cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर हो रहा, तो हम ये देखो इधर ये आ गया, तो यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर a, 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह हमने लिख लिया है cos स्क्वायर a अपॉन cos
ए आ गया, ये कॉस ए इधर आ गया। अब यहाँ पर देखो, हम यहाँ कॉस स्क्वायर ए है, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉस ए को कैंसिल कर सकते हैं स्क्वायर से, ये स्क्वायर कैंसिल, हमें हमारे पास बचा कॉस ए, तो हमारे पास बचा कॉस ए आ गया, ये कॉस ए आया। कैसा आया, यहाँ पर 2 कॉस ए था, उसमें से एक कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा कॉस ए बचा। और ये इसका जो ऑप्शन है वो डी सही है। ये देखो कॉस ए आ गया यहाँ पर, ये हमने जस्टिफाई कर दिया है कि इसका आंसर ऑप्शन डी है, कॉस ए। हम मूव करते हैं फोर्थ पार्ट के लिए नेक्स्ट पेज पर। पार्ट फोर्थ है हमारे सामने, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू। हमें यहाँ पर ये जो इक्वेशन दे रखी है ये किसके इक्वल है, यहाँ ऑप्शन में हमें यहाँ पर दे रखा है। हमें इस यहाँ से चूज करना है कि कौन सा आंसर है वो राइट है। ये जो डी है टेन स्क्वायर ए, ये इसका आंसर होगा, ये इसके इक्वल होगा। और अब हम इसे जस्टिफाई कर लेते हैं। जस्टिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 10 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल है। ये किसके इक्वल है ये बताने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 10 प्लस टेन स्क्वायर ए, देखो यहाँ पर कहाँ पर है, 10 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला सेकेंड फॉर्मूला हम देखते हैं यहाँ पर। ये जो सेकेंड फॉर्मूला है वो किसके इक्वल है, 10 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए के इक्वल है। तो हम ये जो 10 प्लस टेन स्क्वायर ए है उसकी जगह हम सेक स्क्वायर ए यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं सेक स्क्वायर ए अपॉन 10 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके इक्वल है, यहाँ पर देखते हैं हम, ये देखो कोट स्क्वायर ए प्लस 1 ये किसके इक्वल है, कोसेक स्क्वायर ए के। तो हम यहाँ इसके जगह हम इसको लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं कोसेक स्क्वायर ए। हमने यहाँ पर इसको इस तरह से यहाँ पर लिख लिया है। जब इस तरह की हमारे पर प्रॉब्लम आ जाती है तो हमने ये जो एक ट्रिक हम यहाँ पर देखते हैं, ट्रिक्स यहाँ पर हमने लिख रखा है, सेक स्क्वायर ए, तो सेक इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए। तो हम यहाँ पर इसकी जगह हम सेक स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए की जगह हम लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए। सेक किसके इक्वल है, सेक ए किसके इक्वल है 1 अपॉन कॉस ए के। तो इसकी जगह हम लिख लेते हैं 1 अपॉन कॉस ए। यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए हम यहाँ पर कॉस स्क्वायर कर लेते हैं, अपॉन में हम लिख लेते हैं कोसेक स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर किसके इक्वल है 1 अपॉन साइन ए के। कोसेक स्क्वायर की जगह हम क्या लिख लेंगे 1 अपॉन साइन ए। अब यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए हम यहाँ पर भी स्क्वायर लगा लेते हैं, इक्वल टू। अब ये भी फ्रैक्शन हुआ, ऊपर वाला फ्रैक्शन और ये नीचे वाला फ्रैक्शन। ऊपर वाला फ्रैक्शन को हम एज इट इज यहाँ पर लिख लेते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए। अब इसको मल्टीप्लाई लगा लेते हैं। अब ये जो नीचे वाला जो फ्रैक्शन है उसको हम मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और ये जो 1 है वो नीचे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 1 को साइन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिलेगा साइन स्क्वायर ए मिला, अपॉन कॉस स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो होगा कॉस स्क्वायर ए हो गया। इस तरह से ये हमें मिला। अब क्या करते हैं हम, देखो साइन स्क्वायर ए और अपॉन कॉस स्क्वायर ए ये किसके इक्वल होता है, ये जो देखो यहाँ पर टेन ए इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए होता है। टेन ए इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस होगा, इसीलिए हम देखो यहाँ पर भी साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं टेन ए, ये टेन ए आ जाएगा। और यहाँ पर स्क्वायर, इसके लिए हम यहाँ पर स्क्वायर लगा लेंगे। और ये देखो टेन स्क्वायर ए, ये टेन स्क्वायर ए आ गया है हमारे पास, ये टेन स्क्वायर ए। तो डी जो ऑप्शन है वो सही है, इसकी जस्टिफिकेशन हमने कर दिया है। इसका आंसर है टेन स्क्वायर ए। और इसी के साथ ये जो क्वेश्चन थर्ड है कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर